हमें माफ कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हैं ताई? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। मैं भी भूल गई हूँ, इसी में सबकी भलाई है। और वैसे भी ताई, गैरों की गलतियों के लिए अपनों से गिला शिकवा नहीं करते। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक बात तो कहना ही भूल गई आपसे। कल होली है ताई, और हम लोग हर साल होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कल घर पे मैंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस सेलिब्रेशन में जरूर शामिल हो। हाँ, हम जरूर आएंगे। रसिका ताई, आप भी जरूर आइएगा। अजित को साथ लेकर मुझे बहुत खुशी होगी। जी। तुम भी जरूर आना। हाँ, नमस्ते ताई। नहीं आई, प्लीज। इस बात के लिए कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा और कोई कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैंने फैसला कर दिया है, मैं सतीश के घर होली मनाने नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर अजीत आ रहा है। वर्षा, एक मिनट। अगर अजीत वहां पर आ रहा है तो इस बात से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखा जाए तो कुछ भी नहीं, और देखा जाए तो बहुत कुछ। नहीं हो सकेगा ना, तो प्लीज एक बार अपनी आंखों पर अपने भाई के प्यार का जो पर्दा पड़ा है ना, उसे जरा हटा कर देखिएगा, तब शायद आपको दिखाई देगा। मेरी सगी बहन की सारी जिंदगी खराब करके रख दी है उसने, और ये क्या कम था जो आज यहाँ पे आकर मेरी सगाई में भी इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। मुझे लगता है नफरत करने के लिए ये 2 वजह काफी है, नहीं? वही उस इंसान की वजह से आज मेरी बहन को बीच सगाई में से उठकर जाना पड़ा। बेशरम से भी बेशरम इंसान होता है ना, उसे कहीं ना कहीं जाकर शर्मिंदगी महसूस जरूर होती है, लेकिन आज आपके भाई ने सारी हदें पार कर दी। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और इसलिए मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। नहीं जाऊंगी मैं कल के फंक्शन में। अरे वर्षु, मेरी बात तो सुन। अरे इसे नहीं जाना है तो मत जाने दो ना। इसके ना जाने से वहां पर कौन सा फंक्शन रुकने वाला है? और एक बात वर्षा, ये जो तुम अजीत के बारे में बकवास किए जा रही हो ना, वो इसी वक्त बंद हो जानी चाहिए। मंजू! अरे देखो ना विनोद, ये अजीत के बारे में कुछ भी बोले चले जा रही है। अरे मैंने माना कि अजीत से गलती हुई थी, लेकिन उस गलती की वो माफी मांग चुका है ना, तो ये लड़की उस बात को बार बार क्यों उछाले जा रही है? और एक बात, कोई अजीत को शौक नहीं था यहाँ पर आने का, नहीं तुम्हारी सगाई अटेंड करने का। वो तो भावना काकी की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। और बाय द वे वर्षा, अजीत सतीश के घर में आ रहा है, इस बात से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या हक बनता है उसे उस घर में आने से रोकने का? हक की बात अब ना ही करे तो बेहतर होगा। अगर मैं चाहूँ ना, तो अजीत को उस घर के आसपास फटकने तक ना दूं। होने वाली बहू हूं मैं उस घर की। उस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तय करने का पूरा हक बनता है मेरा। लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सतीश के घर की खुशियां कम हो, इसलिए मैं खुद वहां नहीं जाना चाहती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अजीत नाम की ये जो दीमक है ना, मैं अपने घर में कभी नहीं लगने दूंगी। बस ना, बस करो तुम दोनों। बात कहाँ से कहाँ तक ले गई? अरे आई, बात तो आपकी लाडली बेटी ने शुरू की थी ना, मैं तो चुपचाप ही खड़ी हुई थी। मैं तब भी चुपचाप खड़ी थी जब यहाँ इस घर में मेरे भाई की और मेरी आई की बेइज्जती हो रही थी। विनोद, अगर उस वक्त मैं कुछ भी बोलती ना, तो इस घर का हर एक व्यक्ति मेरी और उंगली उठाता और यही कहता कि मंजूषा को तो अपने ससुराल वालों से ज्यादा अपने मायके वालों से प्यार है।
इसीलिए मैं कड़वा घूट पीकर आंखें मूंद कर चुपचाप खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहूंगी। किसकी बेइज्जती की बात कर रही हैं आप? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। वर्षु तू शांत हो पहले और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हम सब जानते हैं कि अजीत गलत है, लेकिन हमारे लिए तेरी खुशी अजीत की गलती से ज्यादा मायने रखती है। और तू अजीत से बदला लेने के चक्कर में तू उन लोगों को क्यों दुख दे रही है जिनके साथ तुझे पूरी जिंदगी बितानी है? लेकिन दादा हमको देख वर्षु, आज तेरी सतीश के साथ सगाई हुई है और सही मायने में तू आज उस घर से जुड़ गई है। सगाई के बाद उनके यहाँ होने वाला ये पहला फंक्शन है और अगर तू वहां नहीं जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है। देख वर्षु, एक तरफ सतीश और उसका परिवार है और दूसरी तरफ वो अजीत। अब तुम्हें तय करना है कि किसे अहमियत देनी है। वर्षा, देखो बेटी, तुम्हें अपने भविष्य के लिए अजीत को देखकर अनदेखा करना होगा। हम सब लोग वही तो कर रहे हैं। बाकी तू खुद बहुत समझदार है, आगे तेरी मर्जी। और देख वर्षु, तू फैसला लेने में कोई जल्दबाजी मत करना। फंक्शन कल रात को है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू आराम से सोच और सही फैसला ले। यही फर्क है तुम लोगों की सोच में और मेरी सोच में। आप लोग प्रॉब्लम को देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन निकालने में बिलीव करती हूँ। मुझे कोई रामायण सुननी नहीं है। मुझे एक बात बता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? गैरेज का बहाना देके वर्षा की सगाई में मजे उड़ाना चला गया, ये कोई बात हुई? हैं? मुझे एक बात बता ना, आखिर तू उनकी चौकट पर क्यों जाता है? काय मिंदा आहे तुझ्याकडे एवढं त्यांचं? हैं? आखिर लगते कौन है वो तेरे? तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि समझाया उससे जाता है जो समझना चाहता है, और आई तू समझना नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अर्चना के घर वाले आज भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बिना नाम का ही सही, लेकिन आज भी उनके साथ मेरा एक रिश्ता है। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई सफाई देने की जरूरत है। सफाई मत दे तू। देख देख इस बच्ची की तरफ देख, जिससे तेरी शादी होने वाली है। अगर उसे पता चल गया हो कि तू अर्चना के घर जाकर चाँदनी को पता था। मैं इससे पूछ के गया था, और वर्षा की सगाई में उसके घर जाना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी थी, और मुझे लगता है तुझे भी ये बात समझनी चाहिए। ZTV, आज लिखेंगे कल।